STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ जनपद से निकल कर आ रही है। 70 साल के बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बिना किसी दोष के बिलरियागंज SHO द्वारा दी गई भद्दी भद्दी गालियां, पीड़िता पहुंचा DIG दरबार। 70 साल के बुजुर्ग का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बिना किसी दोष के SHO बिलरियागंज सुनील कुमार दुबे द्वारा कॉलर पकड़कर भद्दी भद्दी गाली देते हुए ऑन रिकॉर्ड CCTV के सामने उनके पैरों में जूतों के बार से मारकर घायल किया गया। तत्पश्चात एक जिला पदाधिकारी भाजपा होने के नाते जब मैंने पूछा कि क्या मानवाधिकार आपको यह अधिकार देता है कि आप एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जो हार्ट व BP का पेशेंट है उसको इस तरीके से मार सकते हैं। इतना सुनते ही मुझे पदाधिकारी के साथ गाली गलौज करते हुए राजनीतिक प्रश्नता को धूमिल करने की नीति से मुझको जबरन खींचकर थाने में बैठाकर 151 का चालान किया गया। आगे की रिपोर्ट देखेंगे इस खास खबर में। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? थाना कौन सा लगता है? क्या मामला है कि आप DIG साहब के हम आवास अपने में? खेत को जोतवा रहे थे। SHO बिलरियागंज ने जो है 112 नंबर पुलिस गई, कहीं काम रोक दीजिए। हम कहे सर कोई अगर आपके पास वो हो सक्षम अधिकारी का आदेश तो उसको दिखाओ, अपना काम रोक देंगे। तो बोला नहीं, SHO साहब बुला रहे हैं। SHO साहब के पास आए। SHO साहब ने गाली देते हुए कहे दूसरे वाले गुंडा ने देखो सब मेरी उम्र 70 साल है तो मैं गुंडा ही कर सकता हूँ। उसके बाद 2 लात मारे, मार करके उनको ले गए वहाँ पर बैठा मारी 3-3.5 बजे से भाग गए। ये कब की घटना है? ये 13 तारीख की है। हम्म, 13 के दिन में हम्म। लगभग 11 बजे। तो आप अब इसकी शिकायत कहाँ पर होती है? इसकी शिकायत हमने मानव आयोग में किया सर, मुख्यमंत्री पोर्टल पे किया। आज आए हैं DIG साहब। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर हमारे साथ न्याय हो। अगर उन्होंने हमको मारा है तो उनके ऊपर मुकदमा कायम। क्या नाम उनका है? सुनील तिवारी, सुनील दुबे सच्चू है। जी सर। एक मिनट भैया, अंदर जाओ। हाँ भैया, क्या हुआ था? पहले तो मेरा परिचय जान लीजिए। हाँ। मैं अरविंद गुप्ता, जिला सह संयोजक भाजपा नमामि गंगे, जनपद आजमगढ़। साथ ही साथ मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं समाज की लड़ाइयाँ लड़ता रहता हूँ। और यादव चाचा जो हमारे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ये हम लोगों को हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी मीटिंग वगैरह होती हैं सहयोग करते हैं, हर तरीके से भाजपा का साथ देते हैं। और एक जिला स्तर का पदाधिकारी होने के नाते मेरे यहाँ इनके परिवार से फ़ोन आता है कि चाचा जी को थाने पे गए थे और बिना कुछ उनसे पूछे उनको जूते से मारा गया है। मार के उनको जलील करके माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए, माँ बहन की गाली देकर उनको जबरन घसीटते हुए बैठा दिया गया है। मैं सिर्फ वहाँ पहुँचा हूँ और बैठा हूँ। SHO महोदय बिलरियागंज सुनील दुबे से सिर्फ इतना पूछा हूँ कि SHO महोदय, क्या मानवाधिकार ये कहता है कि एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जो हार्ट का पेशेंट हो और BP का पेशेंट हो, जिसको आप जूतों से मारे, आप अपने उनका जूता जो होता है आप लोग समझ सकते हैं कितना कड़ा होता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के अगर पैरों पे जूता पड़ेगा तो उस बुजुर्ग व्यक्ति की स्थिति क्या होगी। मैं जहाँ तक मुझे संभावना है कि डॉक्टर ने एक्सरे एडवाइस के लिए बोला है। जिस तरीके से चाचा लंगड़ा रहे हैं उस हिसाब से मुझे उम्मीद है कि कहीं न कहीं इनके पैरों में ज़्यादा चोट लगी है। और जब ये बात मैंने बोला तो वो SHO आग बबूला हो गया और मुझको गाली देते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे भाजपाई को बहुत देखा हूँ, तुम्हारे जैसे भाजपाइयों को जूते की नोक पर रख के चलता हूँ। मेरा कॉलर पकड़ के मुझको भी घसीटते हुए थाने में ले जाकर बैठा दिया और इनके साथ साथ मेरा भी 151 में चालान किया। जबकि उसको पता है कि मैं जिले स्तर का पदाधिकारी हूँ। मैंने अपना परिचय भी दिया था और वो ऑलरेडी मुझे जानते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला सह संयोजक हूँ और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की रेस में प्रबलतम दावेदार। बताया जाता कि आप यहाँ पे सरकार भाजपा सरकार ही खुद ही, तो आपकी भाजपा सरकार कुछ या कोई कुछ कहा आपको इस मामले को लेकर? इस मामले में जब मैं थाने में पहुंचा तो मेरी मोबाइल तुरंत छीन ली गई। मैं किसी को फ़ोन नहीं कर पाया। बाद में मेरे दल के कुछ लोगों को सूचना हुई तो लोग मौके पे आए तो SHO ने कहा कि नहीं, 151 में मुकदमा लिख दिया गया है, ये लोग
इन लोगों को जमानत करानी पड़ेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, क्या मानवाधिकार ने क्या ऐसा अधिकार दे रखा है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को या किसी नॉर्मल व्यक्ति को एसएचओ कहीं का एसएचओ हो उसको उनको लात घूंसों से जूतों से मार सकता है क्या? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कहीं नियमावली में हो तो ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस डीआईजी साहब के यहाँ एप्लीकेशन देने आया हूँ। उनसे न्याय की कड़ी में बस इतना कहूँगा कि सिर्फ उस घटना के दिन का 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो थाने में सीसीटीवी लगा है उसका फुटेज निकलवा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि घटना में दोषी कौन है। और जो भी दोषी पाया जाता है, मैं डीआईजी साहब से निवेदन करूंगा कि जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ विधि सम्मत तरीके से कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। अभी पार्टी के समय भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं, इसी तरह अगर अत्याचार होता रहेगा, क्या कोई आम जनता इसमें आम जनता क्या करेगा? तकलीफ तो है, बिल्कुल तकलीफ है कि हमारी सरकार रहते हुए और एक वरिष्ठ जिला पदाधिकारी को प्रशासन द्वारा सुनियोजित तरीके से साजिशन उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। तो इंटेंशनली मैं समझ में मुझे आता है कि किसी न किसी का इशारा था कि मैं जिला अध्यक्ष पद का प्रबल दावेदार हूँ, मेरी दावेदारी खटाई में पड़ जाए इसलिए उनको जलील किया जाए। ये अंदर की बात है जिसको मैं आप लोगों के सामने कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अंदर की बात यही है कि इंटेंशनली ये कराया गया है। आप क्या चाहते हैं? मैं बस यही डीआईजी साहब से न्याय की उम्मीद में हम दोनों लोग आए हैं कि घटना के दिन 13 दिसंबर के दिन की घटना है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज निकलवा के उसको जांच कर दोषी जो भी पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई करें। मैं बस इतना कहना चाहूँगा आप लोगों को माध्यम से। धन्यवाद। सिस्टम यही होता है ना। सुनिए एप्लीकेशन आपका पढ़े हैं, अभी कहाँ पर संज्ञान में जानकारी तो होगी होगी। हाँ बताओ। उल्टा हम लोग डांट में सुनना पड़ेगा। नहीं, डांट का सुनना पड़ेगा।